Hello everyone, here in this chapter we are going to start about magnetic effects of current. It is unit 3 of class 12th. So first of all, what is the meaning of magnetic effect of current? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करवाएंगे तब क्या होएगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। अगर हम डिस्कस करें, हम एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं कि अगर हम कोई वायर है, उसमें से अगर हम करंट पास करवाते हैं, बैटरी लगा सकते हैं छोटी, तो उसके पास जब उसमें से करंट पास होएगा तो वहाँ पे एक आयरन पिन, जो पेपर पिन है, वो लेके देख सकते हैं, तो वो उसे थोड़ी देर बाद अपनी साइड क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बैटरी के थ्रू हमने कंडक्टर में से करंट पास करवाया और जब वो हमने पिन को उसके पास रखा तो उसने उसे अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया। इट मीन्स वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है वो, जहाँ पे वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दिख रहा है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। Definition is the space around a current carrying conductor in which its magnetic effect can be experienced is called magnetic field, as we have discussed earlier कि जितना स्पेस है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, यहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है जितने एरिया में देखा जा सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो अगर हम उसे थोड़ी दूर लेके जाएं, वहां पे वो उस पिन को अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या होएगा, वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो जितना रीजन, जितना एरिया, जितनी स्पेस जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास है, जहां तक उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, उसकी दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। हमें सबको पता है कि उसके मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइक यहाँ पे हम देखें, ये मैग्नेट है, यहाँ से स्टार्ट हुई वो लाइन, पाथ है वो एक तरह का, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से ओरिजिनेट होगी, तो उसका जो एंड हो गया वो हो गया जाके साउथ पे। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये इमेजिनरी लाइन जो है एक, तो ये क्या होएगी, मैग्नेटिक लाइन होएगी। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने इधर या फिर इस लाइन के इधर, तो वो हर एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करें, वो डायरेक्शन बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की। So, an imaginary line representing direction of magnetic field such that tangent at any point is the direction represent the direction of magnetic field. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये वाली लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये हमेशा अपनी अलग अलग जो है पाथ में जाएंगी। क्यों नहीं क्रॉस करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हो रही है, एक एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये क्रॉस करगी तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फोर्स की दो जो है वैल्यूज हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दीज लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, दीज लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकंड इज वही जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर हम इनके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमें क्या बताएगा, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है इसका और साउथ पे जो है एंड होता है, लेकिन इंटरनली जो है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप बन गई, क्लोज लूप बन गई। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ पोल। इनसाइड जो होता है मैग्नेट के, वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की साउथ टू नॉर्थ, लेकिन आउटसाइड जो है ओरिजिनेट होती है वो नॉर्थ से और एंड होता है उसका साउथ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी कि देखो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो यहाँ पे रश है मैग्नेटिक लाइंस का, सेम यहाँ पे एंड हो रहा है तो यहाँ भी रश है मैग्नेटिक लाइंस का, तो यहाँ पे क्राउडेड है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे क्राउडेड है, वहां पे स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होएगी, यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होएगी, कम होएगी। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस इन द सेंट्रल रीजन्स। रीजन इज कि यहाँ पे क्राउड जो है मैग्नेटिक लाइंस का ज्यादा है, डिस्टेंस इनके बीच में कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी, यहाँ पे भी ज्यादा होएगी लेकिन यहाँ पे कम होएगी। लास्ट प्रॉपर्टी के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ओरिजिनेट होता है उनका नॉर्थ पोल्स पे, और जो टर्मिनेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, साउथ पोल पे। So magnetic lines of force originate from north pole and end at or terminated at south pole of the magnet. So I hope आप लोगों को ये वाले दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि इसके रूल, राइट हैंड थंब रूल, कॉर्क स्क्रू रूल एंड बायर्ड सैवर्ट लॉ। थैंक यू फ्रेंड्स।